नमस्कार दोस्तों, YouTube के ट्रिके जी के चैनल में मैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, आज मैंने आप लोगों के सामने एसएससी का एक कैलेंडर ओपन कर रखा है और ये कैलेंडर कब जारी किया गया था? 6 जुलाई 2022 को ये कैलेंडर जारी किया गया था। मतलब लास्ट महीने ही ये कैलेंडर जारी किया गया था। इस कैलेंडर में एसएससी ने एक बहुत ही बड़ी भर्ती के बारे में मेंशन किया है और वो भर्ती कौन सी है, चलिए मैं आप लोगों को वो भर्ती दिखा देता हूँ। वो भर्ती आती है, ये जो 11 नंबर पर मेंशन कर रखा है ना, 11 नंबर पर मेंशन किया हुआ है। देखिए आप लोग, साइंटिफिक असिस्टेंट इन आईएमडी एग्जामिनेशन, ये होती है आईएमडी का फुल फॉर्म होता है इंडियन मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इस डिपार्टमेंट में साइंटिफिक पोस्ट की, असिस्टेंट की जो पोस्ट है ना, इसके लिए एक बहुत ही बड़ी भर्ती होने वाली है। और ये भर्ती का जो ग्रेड पे होगा ना, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इस भर्ती का जो ग्रेड पे होगा कितना होगा, 4200 ग्रेड पे में ये भर्ती होगी। कितने ग्रेड पे में? 4200 ग्रेड पे में भर्ती होगी। और इसमें 4200 ग्रेड पे में आपकी सैलरी कितनी बनती है? तो इसमें सैलरी बनती है आपकी 50,000 प्लस, अप्रोक्स 50,000 इन हैंड आपको सैलरी मिलेगी। और इस एग्जाम की जो सबसे बड़ी बात है ना, क्या एग्जाम है ये? एग्जाम सिर्फ सिंगल स्टेज होगा, सिर्फ एक ही स्टेज होगी इस एग्जाम में, और भी कोई टायर नहीं होगा, सिंगल टायर एग्जाम होगा। और अगर आप ये एग्जाम क्लियर कर लेते हो तो आप लोगों के पास 50,000+ की सैलरी आपके हाथ में होगी और 4200 ग्रेड पे की जॉब के लिए आपको मिल जाएगी। आप लोगों को एक जानकारी और देता हूँ, अगर आप लोग एसएससी सीजीएल के थ्रू 4200 ग्रेड पे की जॉब पाना चाहते हैं ना, अगर आप एसएससी सीजीएल के थ्रू 4200 ग्रेड पे की जॉब की पानी है, तो आप लोगों को कम से कम 4 या 5 टायर से गुजरना होगा। उसके बाद ही आपको जाके एसएससी सीजीएल में कौन सी पोस्ट मिलती है, या तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की मिलती है या एक्साइज इंस्पेक्टर की मिलती है। तो आप लोगों को वहाँ पर 4-5 स्टेज क्लियर करनी पड़ती है, तब जाकर आपको 4200 ग्रेड पे की जॉब मिलती है। और ये इस एग्जाम में सबसे बड़ी बात क्या है, सिर्फ यहाँ आपको एक ही एग्जाम देना है, और जैसे आप ये एग्जाम क्लियर कर लोगे तो आपके हाथ में 4200 ग्रेड पे की जॉब होगी और आप लोग आपकी जो इन हैंड सैलरी हो जाएगी वो 50,000 के आसपास मिल जाएगी। चलिए इस जॉब के बारे में मैं बात करते हैं। आईएमडी मतलब होता है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ये लिखा है। क्या मतलब होता है? इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। और जो ये भर्ती होगी ना, ये किसके अंडर में आता है? ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंसेस के अंडर में आता है डिपार्टमेंट। और इस डिपार्टमेंट के ना इंडिया में हर जगह सेंटर खुले हुए हैं, पूरे भारत में हर एक राज्य में इसका सेंटर आपको देखने को मिलेगा। यह ऑफिस है, ये एक ऑफिशियल जॉब है, इसमें आपको क्या है, बैठकर काम करना होगा। कभी कभी आपको बाहर भी जाना पड़ता है, लेकिन उसके लिए सरकार एक्स्ट्रा पे कर देती है आपको, तो उसकी आप लोगों को टेंशन नहीं करनी है। लास्ट टाइम ये भर्ती कब निकली थी, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये मैंने लास्ट टाइम का नोटिफिकेशन आईएमडी की वेबसाइट से डाउनलोड किया है। लास्ट टाइम ये भर्ती कब निकली थी, तो 2017 में ये भर्ती जारी की गई थी। और इस भर्ती के बारे में चलिए मैं आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, कब एग्जाम होगा, कब इसका फॉर्म निकलेगा और कब इसका पेपर होगा। चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों को बता देता हूँ इसके बारे में क्या क्या आपको मेंशन करना है। ये तो आप लोग जानते ही हैं कि आपको क्या होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए अगर आपको इसका फॉर्म अप्लाई करना है। उसके बाद आप लोगों की जो एज लिमिट होगी वो कितनी होगी? 30 साल इसकी एज लिमिट होगी। जैसे इस फॉर्म की डेट स्टार्ट होगी, क्या तारीख है? 15 सितंबर से ये फॉर्म स्टार्ट होगा और 15 सितंबर तक आपकी एज है ना 30 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये इन लोगों का एज क्राइटेरिया है, आप लोग देख सकते हो। उसके बाद मैं आप लोगों को बता देता हूँ, कुछ जो पोस्ट होती है ना, हमारी जो कैटेगरी होती है, उनमें कुछ एज रिलैक्सेशन भी दिया जाता है। जैसे SC/ST के लिए 5 साल का रहेगा, OBC के लिए 3 साल का, और जो PH होते हैं उनके लिए कितना होगा? 10 साल का। ये आप लोग देख सकते हो। उसके बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आगे क्या क्या बताने वाली जो बात है वो मैं बताता हूँ आप लोगों को। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं इसमें क्या दिया इन लोगों ने। इसमें दिया है जो मिनिमम इसेंशियल क्वालिफिकेशन है कि कौन लोग इस फार्म को भर सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए जो इनकी जो कट ऑफ डेट है ना, जिस डेट को इनका जो नोटिफिकेशन रिलीज होगा, किस डेट को होगा? 15 सितंबर को। उस सितंबर तक, 15 सितंबर तक आपके पास जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है उनके जो सारे डॉक्यूमेंट है कंप्लीट होने चाहिए। तो आप लोगों को बता देता हूँ कौन कौन इस फॉर्म को भर सकते हैं। सबसे पहले इन लोगों ने बोला अगर आपके पास बैचलर डिग्री इन साइंस यानी BSc, अगर आपके पास BSc है और BSc में आपके पास कौन सा सब्जेक्ट होना कंपलसरी है? फिजिक्स। उनमें आपके पास एक सब्जेक्ट होना जरूरी है, भैया फिजिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। अगर आपके पास फिजिक्स है, उसके बाद कंप्यूटर साइंस हो, या तो क्या बीटेक की हो आपने किस ब्रांच से? कंप्यूटर साइंस से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, या कंप्यूटर एप्लीकेशन से, ये भी आप लोग एलिजिबल हो जाओगे। या अगर आपके पास डिप्लोमा है किस क्षेत्र में? अगर डिप्लोमा है किसका? EIT का, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का, तो आप लोग ये फॉर्म भर सकते हो। लेकिन लास्ट टाइम क्या हुआ था, इन लोगों ने डिप्लोमा तो लिख रखा था, लेकिन कुछ बच्चों ने फिर क्या किया, जिनके पास डिग्री थी, बीटेक वाले थे, और उन्होंने उनकी जो ट्रेड थी ना, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन थी, उन लोगों ने ये फॉर्म भर दिया था। लेकिन क्या हुआ था,
इन्होंने तो डिप्लोमा मांग रखा था, तो वो बच्चे कोर्ट चले गए थे, तो वहाँ जहाँ पर कोर्ट का जो फैसला आया था वो जो हमारे बीटेक वाले बच्चे हैं ना उनके उनके फेवर में आ गया था। तो बीटेक वाले बच्चों को लास्ट टाइम इन लोगों ने अलाउ कर दिया गया था जिनकी जो ब्रांच थी ईटी थी, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। तो इस बार भी मोस्ट प्रोबेबली चांस है जो बीटेक वाले बच्चे हैं ना, जो बीटेक वाले बच्चे हैं और जिन लोगों ने जो जिनकी ट्रेड है कौन सी है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि वो बच्चे भी इस फॉर्म के लिए एलिजिबल होंगे। मैंने आप लोगों को इसकी क्राइटेरिया बता दिया। तो उसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है, बीएससी होनी चाहिए, कोई भी बैचलर डिग्री हो जहाँ पर आपने फिजिक्स पढ़ा हो एक सब्जेक्ट, तो आप लोग ये फॉर्म भर सकते हैं। दूसरी बात एक जो नोट करके लिखी है इन लोगों ने, क्या लिखी है, आपकी जो मिनिमम परसेंटेज है वो 60% होनी चाहिए। अगर आपने 60% से कम आपके मार्क्स हैं तो आप ये फॉर्म नहीं फिल कर सकते हो। उसके बाद इन्होंने दूसरे नोट में क्या लिखा है, आपके पास जो 10+2 है ना, उसमें जो 10+2 जो एग्जामिनेशन है ना वो आपका 3 ईयर का होना चाहिए, मस्ट बी 3 ईयर, ये लिखा है इन लोगों ने। जो आप डिप्लोमा या डिग्री करोगे ना मस्ट बी 3 ईयर, जो 10+2 के बाद जो डिप्लोमा या डिग्री करोगे वो 3 साल की होनी चाहिए, लेकिन बीटेक 4 साल की होती है। लेकिन बाद में इन लोगों ने बीटेक को भी अलाउ कर दिया था। उसके बाद इन लोगों ने नोट 3 में क्या लिखा है, जो द एप्लीकेंट मस्ट हैव पास 10+2 एग्जामिनेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एंड इक्विवेलेंट विद, क्या होना चाहिए, आपके पास फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स कंप्यूटर जो कोर सब्जेक्ट है ये होने चाहिए 12th में। ये भी इन लोगों ने नोट में मेंशन कर रखा है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन है, आप लोगों के पास अगर ये सब है तो आप लोग भर सकते हैं। पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ इस फॉर्म को कौन कौन नहीं भर पाएंगे। अगर आपने बीए किया है तो आप लोग ये फॉर्म नहीं भर पाओगे। अगर आपने कोई और किया है जैसे एमएससी किया है तो भर सकते हो, लेकिन आप एज क्राइटेरिया हो आपके पास तो ये भर सकते हो। उसके बाद जो बीए हो, बीकॉम वाले भी ये फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो मैंने आप लोगों को बता दिया कौन इसका फॉर्म भर सकता है और कौन कौन ये फॉर्म नहीं भर सकता है। और आप लोगों को बता दे, आप लोगों के पास जो डिग्री है वो 15 सितंबर तक आप लोगों के पास डिग्री आ जानी चाहिए, तभी आप लोग ये फॉर्म भर सकते हो। चलिए आगे मैं इसके एग्जाम के बारे में और बता देता हूँ आपको। इसकी जो फी वगैरह के बारे में कुछ खास बताने की जरूरत नहीं है मुझे, इसके बारे में बता देता हूँ। जो इसका जो एग्जाम की जो स्कीम होगी, स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन, एग्जाम का जो पैटर्न होगा वो किस लेवल का एग्जाम होगा। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले आपको इसमें 2 पार्ट देखने को मिलेंगे और 2 पार्ट में 200 क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन हर एक पार्ट में होंगे। जो पहला पार्ट होगा उसमें क्या क्या आएंगे 100 क्वेश्चन में, जनरल इंटेलिजेंस आएगी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा और इंग्लिश लैंग्वेज आएगी और जनरल अवेयरनेस आएगी। सारे 25-25 क्वेश्चन के 4 पार्ट आएंगे। तो ये कितने मार्क्स का हो जाएगा, 100 क्वेश्चन हो जाएंगे 100 मार्क्स के। और इसके लिए आपको कितना समय मिलेगा, 1 आवर, 120 मिनट लिखी है, यानी 2 घंटे 2 पार्ट के लिए, एक पार्ट के लिए 1 आवर। जो सेकंड पार्ट होगा वो आपका टेक्निकल होगा। अगर किसी के पास फिजिक्स है तो उसमें फिजिक्स आएगा, अगर किसी के पास कंप्यूटर साइंस में बीटेक की है तो उसके पास कंप्यूटर साइंस आएगा, आईटी में बीटेक की है तो आईटी आएगा उसके पास 100 नंबर का, अगर उसने ईटी में की है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में की है तो उसके पास 100 नंबर का यहाँ से टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये टोटल कितने हो जाएंगे, 200 क्वेश्चन 2 घंटे में आप लोगों को करने हैं। ये एग्जाम का पैटर्न रहेगा। बात करें अगर इसका लेवल की, तो इसका लेवल कैसा रहेगा, इसका लेवल इजी टू मॉडरेट रहता है, ज़्यादा टफ लेवल नहीं रहेगा। ये जो है ये एसएससी का आप लोग प्रीलिम्स कर लीजिए, जिसने एसएससी प्रीलिम्स की तैयारी कर रखी है तो ये उसका पार्ट 1 इजीली निकल जाएगा। और इसमें थोड़ी सी मेहनत करनी है, आप कहीं से भी एमसीक्यू की कोई बुक ले लेना और उससे एमसीक्यू पढ़ के चले जाना, तो आपका ये एग्जाम क्लियर हो जाएगा। और सिर्फ एक ही एग्जाम होगा और इसकी जो कट ऑफ है वो भी ज़्यादा नहीं जाएगी। उसके बाद बात करें अगर इसका सिलेबस क्या होगा, तो इन लोगों ने सिलेबस मेंशन कर रखा है कि जनरल इंटेलिजेंस में क्या क्या सिलेबस होगा, ये आप लोग देख सकते हो। ज़्यादा कुछ देखने की बात नहीं है, सारा क्या है एसएससी लेवल का है। मैथ में क्या क्या आएगा ये इन्होंने बता दिया, सब एसएससी में जो आप लोग पढ़ रहे हो ना सब वही आएगा। उसके बाद इंग्लिश में भी वही आएगा। और जो आप इन्होंने जो टेक्निकल सब्जेक्ट है, फिजिक्स में इन लोगों ने मेंशन कर रखा है क्या क्या टॉपिक पूछे जाएंगे। तो जिनकी ब्रांच फिजिक्स है, जिनका जो सब्जेक्ट फिजिक्स है, वो लोग अपने एक एक टॉपिक जाके चेक कर सकते हैं कि उनके जो सब्जेक्ट है उसमें फिजिक्स में क्या क्या टॉपिक्स हैं। उसके बाद मैं आप लोगों को बता देता हूँ जो बाकी जो ब्रांच है ना उनका भी इन लोगों ने मेंशन कर रखा है। जैसे कंप्यूटर साइंस में क्या क्या टॉपिक्स है सिलेबस में, वो सब इन्होंने मेंशन कर रखे हैं। जिनकी ब्रांच सीएस है वो जाके यहाँ से एक एक टॉपिक देख सकते हैं। उसके बाद जो अगली ब्रांच आती है ईटी, इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन, इसके बारे में भी इन्होंने एक एक टॉपिक, एक एक पॉइंट सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है कि कैसे कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे। उसके बाद इन्होंने क्या बोला है और कुछ खास इसमें आप लोगों को मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग ये देख सकते हैं कैसे फॉर्म भरना है, वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। जैसे इसका फॉर्म आएगा वो मैं आप लोगों को सबसे पहले सूचित कर दूंगा। तो मैं आप लोगों को इसका नोटिस दिखा दे दिया मैंने आप लोगों को, तो आप लोग कृपया करके ये जो नोटिस है ना इसको एक बार देख सकते हैं। अगर आप लोगों के पास जो 15 सितंबर 2022 तक अगर आपके पास इसकी क्वालिफिकेशन है तो आप लोग ये फॉर्म जरूर भर लेना। इसका फॉर्म कब से स्टार्ट होगा मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसका फॉर्म जो स्टार्ट होगा 15 सितंबर से लेकर के 15 सितंबर को स्टार्ट होगा और इसकी जो एंड डेट होगी, इसकी जो लास्ट डेट होगी वो होगी 3 अक्टूबर 2022 तक ये फॉर्म आप लोग भर सकते हो। और इसका जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम इसका दिसंबर 2022 में इसका एग्ज़ाम भी करा लिया जाएगा।
वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है तो आप लोग मेरा चैनल ट्रिके जीके इसको सब्सक्राइब कर लो। जैसे ही कोई रिक्रूटमेंट आएगी या एमडी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन आएगी इसका फॉर्म के बारे में, तो मैं आप लोगों को सबसे पहले एक वीडियो के माध्यम से अपडेट करा दूंगा। आगे की जानकारी देखने के लिए ट्रिके जीके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।